सो इज़ 7:45 इन द मॉर्निंग और मेरे दोस्त ने रात को मुझे 3 बजे बताया कि उसको सुबह USB की ज़रूरत है। तो मेरे दोस्त मुझे बहुत जल्दी बता देते हैं सब कुछ। थैंक यू। तो मैं अपने दोस्त के घर के बाहर आ गया हूँ उसको USB देने। अल्लाह आपको कामयाब करे। सो मेरी जो सारी इक्विपमेंट थी वो इस पोजीशन में पड़ी हुई थी, लेकिन मेरी मम्मा को लगा कि भाईजान फ़ोन और इक्विपमेंट छोड़ के ना जा रहा है कहीं। बट मैं एक्चुअली ना सीन रिकॉर्ड कर रहा था। तो जो पाकिस्तान में ना आपको सबसे मुश्किल चीज़ ही है कि आपको बार बार लोगों को बताना पड़ता है कि आप व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड नहीं हुआ है ना, और लोगों को लगता है कि यार अपना कैमरा और मोबाइल छोड़ के जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, देख तो लिया होगा आपने। सो अब मैं आ गया हूँ जिम। सो ये उमर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या चल रहा है, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? तो कर लो जिम अब किस टाइम? आपने जिम करना है? अच्छा, आपसे बात ही करनी थी कि भाईजान इन्होंने सबकी बॉडी बना दी है। अरियान भाई, श्रेयान भाई, तो इधर देखें मैं वो बंदा हूँ जिनका ये वेट तो कम करवा नहीं सके। तो क्या फ़ायदा है इससे? जब इंसान ने मुँह अपना रुकना नहीं है और स्टेक स्टूडियो रोज़ पहुँचे होना है तो कुछ नहीं हो सकता। बट ना अब मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे 1 हफ़्ता हो गया डाइट करते हुए रस के साथ। आप मेरे कितने व्लॉग्स देख चुके हैं? मैं आपने देख चुकी हूँ 6-7 देख चुके हैं। वैसे मेरे 14 व्लॉग्स हुए हैं, आपने मुझे इधर जलील कर दिया, कोई बात नहीं। अब आप मुझे ये बताएं, आपको नहीं पता था कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ? नहीं, मामा कैसे रुके बाहर? मैं क्या तो स्टैंड रख के भूल के चला गया। तो मैं जोरों से आवाज़ें लगाई। आपको टेंशन थी कि स्टैंड रख के चला गया। स्टैंड रख के चला क्या गया? भूल गया बीमारी है। मैं क्या इससे साल लेके जाना था, यहाँ रखना भूल गया। तो ये देख लें आप मेरी मामा को रोटी बना रही हैं। हाँ। चलिए मेरे लिए भी बना दें। मैं अपना नाश्ता करूँ कि तुम्हारा म्यूजिक। सो जिम से मैं आ गया था, जाने से पहले मैंने कहा मैं आपसे एक बात कर लूँ कि ये देखिए मेरे पास इक्विपमेंट स्टैंड देख लें आप। मेरे पास एक ये स्टैंड है, बहुत मिनी है। एक ये स्टैंड है, गोरिल्ला स्टैंड है। ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये वाला स्टैंड है। और उसके बाद एक और ये है जिस पे मैं नॉर्मली व्लॉग करता हूँ, उसका नाम नहीं मुझे पता। और एक ये स्टैंड है जिस पे फ़ोन लगा हुआ है। उससे नेक्स्ट थिंग पीछे रिंग लाइट है, ये देखें, इसका भी स्टैंड है, ठीक है। और लाइटनिंग बल्ब, ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास है। लेकिन आज तक कभी मैंने अपने रूम में बैठ के आपसे बात नहीं की। क्यों? क्वेश्चन मार्क। वो इस वजह से नहीं की यार कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आप कहाँ पे बैठ के बात करें। अगर आपने व्लॉग करना है पाकिस्तान में, इफ़ यू वांट टू व्लॉग इन पाकिस्तान, सो आपके पास सिर्फ एक चीज़ होना ज़रूरी है, वो है कॉन्फिडेंस। अस्सलाम वालेकुम। सो आज मैंने प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग की है और मैं रोड के दरमियान में खड़ा हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? कैसे लग रहा हूँ मैं आज? यार कभी भी ना दोस्त की तारीफ ना करना, जलते रहना सारी ज़िंदगी। तुझसे जलेंगे हम, तुझसे जलेंगे। अब बस करना। वो भी ये कहती थी। सो मेरे पास इस टाइम 3 क्रेडिट कार्ड्स पड़े हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी पठान से ग्लासेस लेने लगा हूँ। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। सो ये मैंने ग्लासेस ले लिए हैं और भाई ने हम मुझे गिफ्ट किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज। रियाज भाई से हमने लिया। और जगह कौन सी है? LOS रोड के अंदर है। हाँ, LOS रोड है, समनाबाद मोड़ के पास। तो आप आएँ कौन से भाई से? रियाज भाई से ग्लासेस लेके जाएँ। थैंक यू सो मच रियाज भाई। और ये सारा क्रेडिट जाता है इस बंदे को। इस बंदे ने मेरे लिए ग्लासेस सेलेक्ट किए हैं। कोई तेरे सूट नहीं करती, ये भी सूट नहीं करती।
मिस्टर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? ठीक तुम सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। आज ना सारी लड़कियों ने ना मेरे से दूर दूर रहना है। क्यों? आज मैं बहुत तैयार हुआ तो किसी तो? लड़की का भी मेरे पे दिल लग क्रिकेट ना जाते रहो। हाँ। So this is Peter Sloan near Baba Town roundabout. So आज मैं ये कहूँगा, आज अपने अपने भाई के कॉन्फिडेंस को जज नहीं करना। पता लगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं पीटर भाई? सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सब। क्या सीन है? सो जो मैंने हेयर ट्रीटमेंट लेना था उसके लिए मैंने पहले हेयर वॉश करवा लिया और अब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट है। अब ड्राई होंगे तो मुझे पता लगेगा और अब मैं करवाने लगा हूँ बियर्ड सेटिंग। सो मैंने अपना हेयर ट्रीटमेंट तो यहाँ से करवा लिया, स्टाइलिंग भी करवा ली और बियर्ड भी बनवा ली। और ये थैंक यू सो मच पीटर भाई को। और पीटर भाई के पास आपने लाजमी आना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में शॉप का सारा बता दिया था कहाँ पे शॉप है, तो आपने ज़रूर आना है और बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको आके कैसा लगा। गुड हो गया। शुगर मिलेगा, शुगर मेरा हो गया। और आते रहिए हमारे पास, गुड हो गया। सो यहाँ से तो मेरी ट्रीटमेंट और सब कुछ डन हो गया और अब मैंने जाना है किधर भला, आपको जाके बताते हैं। सो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कोट नहीं पहना, तो अब मैं आ गया स्टेज स्टूडियो। तो आपको जाके सीन दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन आया हुआ है। सो अभी भी आया हूँ और मुझे पता लगा कि भाईजान जोशी भाई, क्या चले, कैसे हैं आप? सरप्राइज मिला है। और गफारा भाई, अंडे वाला बर्गर मिल गया भाई, क्या चले, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? ये बंदा यार देख ये बंदा आपके साथ है? नहीं यार तुम जहाँ पे फेमस लोग देखते हो वहाँ पे तुम मोबाइल उठा के चले जाते ये हो। कह रहा था कि हमें मुझे साथ ले जाओ, ये अंदर नहीं जाने दे रहे था। हाँ। तो मैंने कहा प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, शायद ही मुझे इनके थ्रू अंदर जाने दें। यार ये जहाँ पे मुझे देखता है कैमरा निकाल लेता है, कहता है शायद इसी बहाने कोई मेरा व्लॉग यार में बहुत होता है आपके पीछे। हाँ आप जाते हैं, हम आपके पीछे पीछे बंदा। तो मैं आज आपसे सुबह डिस्कस ही कर रहा था कि आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस हो ना तो आप व्लॉग बना सकते हैं। तो राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ आवर रेस्टोरेंट स्टेक स्टूडियो। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो आप बिल्कुल व्लॉग नहीं कर सकते। तो आपकी इक्विपमेंट किसी काम की नहीं है। लोग क्या सोचते हैं सोचने दो, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सर मैं आपको एक बात बता दूं, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 10th को है मीट एंड ग्रीट हीरा मुनाहिल वारा का, और उसकी जो टिकट्स हैं वो मिलेंगी स्टेक स्टूडियो से। तो कल तक टाइम है, तो आप जल्दी से अपनी टिकट्स ग्रैब कर लें जिन्होंने उनसे मिलने हैं। और मैं भी वहाँ पे ब्लॉग कर रहा हूँ, तो अगर आप मुझसे भी मिलना चाहते हैं तो आप टिकट बाय कर सकते हैं। आप टिकट बाय करने का प्रोसीजर ये है कि आपको पहले स्टेक स्टूडियो आना पड़ेगा और पता क्या करना पड़ेगा बताते हैं। सो सबसे पहले आपने आना है काउंटर पे। सो काउंटर पे पहुंचने के बाद आपके सामने जो भी होगा वर्कर, आपने उसको ये कहना है कि यार जो मीट एंड ग्रीट की मुझे टिकट्स दे दें। तो जैसे कि मेरे सामने है ये मुआज। सो मुआज, आई वांट अ मीट एंड ग्रीट टिकट। अच्छा, टिकट लेने के लिए स्टेक ऊंची बोलना पड़ेगा आपको, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है, बोलें आप। टिकट्स लेने के लिए स्टेक स्टूडियो के काउंटर पे आए आप। वो मैंने सारा डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है अब आपका? नेक्स्ट स्टेप बस ये आप आए, आपके टिकट्स थोड़ी रह गई, और इतनी जल्दी हो सकता है। मुआज से पूछते हैं कि टिकट की प्राइस क्या है। और टिकट की प्राइस है 1000, और इसके अंदर आपको फूड बॉक्सेस और साथ में सेल्फीज ये सारी टिकटॉकर्स के साथ चिट चैट सब कुछ। और अगर आपको इन केस मुआज ना मिले तो आपको वकास भाई होंगे
तो वकास भाई या ज़ुबैर भाई होंगे तो आप उनसे टिकट ले लीजिएगा। और ये है टिकट, दूर से देख लें आप ताकि कोई फेक ना प्रिंट करवा ले यार। पाकिस्तान में लोग बहुत फास्ट हैं। ये टिकट है, ओके ये आप यहाँ पे लेंगे, इसके बगैर आप एंट्री नहीं। ना गुड हो गया जी, गुड हो गया यार। देखें फिर तुमने मोबाइल निकाल लिया दानियाल, बस क्या करूँ आपसे प्यार ही बोलता है। तुम जहाँ भी मिलते हो यार। ये बंदा मैं आपको इतनी दफ़ा बता चुका हूँ कि जहाँ पे फेमस बंदे देखता है मोबाइल निकाल लो। इसको है कि शायद मेरी वजह से ये भी फेमस हो जाए, ठीक है। तो यार इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैंने ब्लॉग में कभी भी नहीं कहा कि सब्सक्राइब करें। मैं कह रहा हूँ इसको सब्सक्राइब करें। यार ये जो ये बैठे हुए ना यार, मेरी बात सुनो, चुप हो जाओ, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा जाएगा दोबारा ऐसी। ये देखें, इससे तो मैं वैसे बहुत नाराज़ हूँ। और ये है वर्दा, ये मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त है और इसने मेरे से अभी तक मेरे ब्लॉग में नहीं आई। 3 साल से इस्लाम। मैं इसकी यूनिवर्सिटी की कोई दोस्त नहीं हूँ, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हाँ झूठ बोल रहा है। बहुत तेज़ है कबल आफ्ताब। सो मैंने तो आपको बता दिया था, तो मैं पूछता हूँ दानियाल से। सो दानियाल, जो ब्लॉगिंग के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? यार सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना यार, एक तो कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। उसके बाद ये है कि आप रेगुलर होने चाहिए। रोज़ाना नहीं, मतलब अगर आपने वीकली का है तो वीकली आप वीडियोज़ अपलोड करें। ठीक है। ये नहीं है कि एक दिन लगाइए और 2 महीने आप गायब हैं, और 2 महीने बाद हमारी तरह आके गए हेलो दिस इज़ मी, और ये चीज़। गुड बाय। आपका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। ये नहीं कि आप कैमरे के आगे डर के बोल रहे हैं। ऐसी है, ऐसे ही। ब्लॉग कर दें। गुड हो गया, गुड हो गया। शुक्र का शुक्र मिला, शुक्र। ब्लॉग का ब्लॉग बन गया। ये दानियाल की बेस्ट फ्रेंड है न्यू हाँ जी। दीपा। सो ये मुझे प्रोडक्ट हुआ है रिसीव हेरी हेयर ऑयल की तरफ से। ये हीरा का प्रोडक्ट है, तो मुझे रिव्यू के लिए मिला है। सो मैं इसको यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि यार ये प्रोडक्ट कैसा है नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप भी जाएं और बाय करें हेरी हेयर ऑयल। आपने बैक पे डिस्क्रिप्शन तो देख ली होगी और नंबर भी देख लिया होगा। सो आप कॉन्टैक्ट करके उनसे हेरी हेयर ऑयल मंगवा सकते हैं। थैंक यू। सो एट द एंड ऑफ व्लॉग मैं कबल से ये पूछूँगा, कबल ब्लॉगिंग या यूट्यूब के लिए क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो कैमरा अच्छा होना चाहिए। शक्ल अच्छी कैमरा अच्छा होना चाहिए, कैमरे के सामने आने वाला अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मजाक की बात, अल्लाह पाक ने हर किसी को बहुत खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत शक्ल और नहीं, ऐसा तो नहीं है, हर बोलने किसी से को नहीं। नवाजा है। हाँ, जैसे कि दानियाल को नहीं नवाजा, लेकिन मैं सीरियस बात कर रही हूँ। लेकिन कैमरे के सामने आने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आप पकड़ना है। और कोई अगर आप कोई चीज़ वैसे भी अगर एक कहते हैं ना हवा में भी फेंकोगे तो किस तरह वायरल होगी, किस तरह अच्छी जाएगी। यानी मेन चीज़ कॉन्फिडेंस है। मेन चीज़ कॉन्फिडेंस। एंड थैंक यू सो मच कबल, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुला दिया। थैंक यू। सो एट द एंड ऑफ डे मैं बड़ी सुबह शौकिया मारता ना इक्विपमेंट की। सो मेरी जो फेवरेट इक्विपमेंट है वो टूट चुकी है। अल्लाह हाफिज़।